नमस्कार, तपाईँ जनता टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ। जनता समाचारमा स्वागत छ। म शिव अधिकारी यदुवंशी। सुरुमै तपाईहरूलाई एउटा अनुरोध, मान्छेको व्यक्तिगत मामलामा यसरी धावा बोल्ने भनेर जात, धर्म, पार्टी, सम्प्रदायका हुलियामा हामीलाई आलोचना नगर्नुहोला। यो एउटा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको मामला भएकोले समाचार बन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। जनमत पार्टी मध्य प्रदेश सरकार सम्हालिरहेको र राष्ट्रिय राजनीतिकमा स्थापित पार्टी हो। त्यही पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउत उर्फ सीकेले पत्नीसँग सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत गएको विषय तपाईलाई पनि थाहै छ। तर तिनै पत्नी सोनी सिन्धु रानीले सम्बन्ध विच्छेदमा रुचि नदेखाएपछि सीकेले सोनीकी आमा अर्थात् सासूलाई व्हाट्सएप एपमा अनेक धाकधम्की दिएर कतै छोरीको जिन्दगी नै तलबितल हुन सक्छ, त्यस्तो बेला म केही गर्न सक्दिनँ भनेर इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेको सूचना हामीलाई प्राप्त भएको छ। जनता टेलिभिजनले प्राप्त गरेको व्हाट्सएप एप म्यासेजमा डाक्टर राउतले ज्यान मार्ने सम्मको धम्की दिएको पाइएको छ। म्यासेजमा सीके राउतले सासूलाई पत्नी सोनीको हालत बेहालत हुनेसम्म लेखेको फेला पारेका छौँ। उनले भारतीय ससुराली पक्षलाई हिन्दीमा लेखेको म्यासेजमा विभिन्न किसिमका महिला हिंसाका मुद्दा आकर्षित हुन सक्ने पनि देखिएको छ। म्यासेजमा तपाईँको छोरीको मानसिक अवस्था ठिक नभएको र पटक पटक गैर मानिससँग भेटेर मेरो विरोध लागेर भनेर आरोप पनि लगाएको छ। त्यस्तै डाक्टर राउतले पत्नी सोनीको चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। करिब 1005 शब्दको म्यासेजमा डाक्टर राउतले श्रीमती सोनी सिन्धु रानीमाथि चरित्रहीन, गद्दार र घर बिगार्ने मुख्य पात्रका रूपमा प्रस्तुत गरेर ससुराली पक्षलाई पठाएको म्यासेज अध्ययनमा देखिएको छ। एक डाक्टर सीके राउतको श्रीमती सोनी सिन्धु रानीले जनमत पार्टीका अध्यक्ष र मेरो श्रीमान चन्द्रकान्त राउत सीकेले पटक पटक डिभोर्स दिन दबाब दिँदै आएको दावी गरेकी छिन्। रानीले आफूले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा पटक पटक दबाब दिँदा पनि स्वीकार नगरेकै कारण माइती परिवारलाई यस्तो धम्की दिएको बताइन्। उनले जनता टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा आफू र माइती परिवारलाई मानसिक दबाब दिँदै आएको बताइन्। उनले आमालाई पटक पटक धम्की दिएको खुलासा पनि गरिन्। सीके राउतले नेपालको विभिन्न स्थानमा हत्या र दुर्घटनाको समाचारको लिङ्क पठाएर तर्साएको समेत तथ्य हामीसँग आइपुगेको छ। प्राप्त प्रमाणका आधारहरू हामीले यहाँलाई पनि साझा गर्न चाहन्छौँ। अमेरिकाको क्याम्ब्रिजमा पढेको एउटा संस्कारिक छोराले पत्नीले डिभोर्स दिएन भनेर ससुराली खलकलाई यसरी धम्काएको विषय के निजी मामला मात्रै हुन सक्छ र भने हामीले समाचार बनाएका हौँ। त्यस्तै जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले केही दिन अघि मात्रै एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्ता दिने क्रममा प्रस्तोताले श्रीमती सोनी सिन्धु रानीसँग सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालतमा मुद्दा दायर भएको प्रसङ्ग उठाएपछि उनले धाराप्रवाह रूपमा महिला विरोधी अभिव्यक्ति दिएका छन्। विश्वका शक्तिशाली, धनी, सुन्दर र बुद्धिमान मान्छेको उदाहरण दिँदै डाक्टर राउतले श्रीमती त्यागेकै कारण उनीहरू सफल भएको कुतर्क समेत गर्न भ्याएका छन्। जुन उनले राजनीतिक सफल पार्न, भ्रष्टाचार रहित हुन पनि पत्नी छाड्न लागेको र विश्वका बुद्धिमान, धनी र सफल पुरुषहरू पनि पत्नी छोडेपछि त्यो शिखरमा पुगेको भन्दै राजनीतिक र धर्मको पनि व्यापार गरेका छन्। विपक्षी पार्टीहरूले आफ्नो सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दालाई राजनीतिक रङ दिएको उनको सतही आरोप छ र सम्बन्ध विच्छेदका बारे दिएको जवाब पूर्णतः धर्म, राजनीतिक र संस्कार विरोधी पनि छ। अब तपाईले जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउतले पत्नी सोनी सिन्धु रानी अर्थात् आफ्नो सासू आमालाई हिंदी भाषामा व्हाट्सएप एपमा पठाएको मैसेजहरू देखाउँछौं। पहले भी आप सभी को मैंने अपडेट दिया था, पर आप सभी ने मजाक ही समझा। खैर, मेरा फर्ज है बताना, इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि सोनी से नहीं पर उनके साथ जो मेरे बच्चे रहते हैं उनकी सुरक्षा के जुड़े होने के कारण भी मुझे बताना पड़ रहा है। बाद बाकी आपकी मर्जी। सोनी के द्वारा सितंबर 15 तारीख की रात 11 बजे मुझे पुलिस से पकड़वाने के लिए मुझे मारपीट किया गया। बंधक बना के रखा हुआ कहकर झूठा आरोप लगाकर पुलिस फोर्स बुलाना, जबकि मैं 4-5 दिन पहले ही काठमांडू से बाहर फील्ड पर था और सोनी खुद ने अगले दिन के इंटरव्यू में बताई कि नहीं, 8-10 साल से मुझे एक भी थप्पड़ तक नहीं मारा है। या सोनी के द्वारा घर में आग लगाने के लिए पेट्रोल मंगवाने की बात हो, या महिला सेल या पुलिस में जाकर झूठा उजुरी देना हो, या पत्रकार सभी को इंटरव्यू देकर गलत आरोप लगाकर बरसों से कमाए हुआ इज्जत को माटी में मिलाना हो, या फेसबुक पर आरोप लगाकर वीडियो डालना हो, या मेरे विपक्षी नेता और दुश्मनों से मिलकर बैठक कर मुझे जेल भेजने का दिन रात का षड्यंत्र रचना हो। सोनी यहाँ पर पूरा नंगा नाच करके सारे इज्जत नीलाम करती रही, तो आप सभी वहां से मजे लूट रहे हैं, सोनी को शाबाशी दे रहे हैं कि बहुत अच्छा किया। खुश है कि सीके राउत को हम सब ने अपनी ताकत दिखाया और नामो निशान मिटा दिया, तो बखूबी खुश रहिए,
कोई बात नहीं, इसीलिए तो मैं चुप रही हूँ। पर मुझे सोनी का स्वास्थ्य देखकर रहा नहीं गया और इसीलिए अपना फर्ज निभाने के लिए मैं ये मैसेज कर रहा हूँ। सोनी का मानसिक स्वास्थ्य के विषय में मैंने पहले भी आप सभी को बताया था, पर आप सभी इसको हल्के में ले रहे हैं। स्वास्थ्य कोई मजाक का विषय नहीं है। जो दवा सोनी 12 वर्ष से खा रही थी, वह दवा और 1 महीना खाकर देख लेती तो कुछ बिगड़ नहीं जाता, या फिर से ही डॉक्टर से दिखा लेती तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। अगर अपने नाम से नहीं दिखाना चाहती है तो नाम बदल कर दिखा लेती, कोई भी दिक्कत नहीं होता। पर आप सभी तो उल्टा इल्ज़ाम लगाने लगे। फलत में यहाँ पर कोई भी इस अवस्था में नहीं है कि सोनी को मानसिक डॉक्टर के पास ले जा सके। सोनी की बीमारी इतनी बढ़ गई है कि उन्हें अब दौरा पड़ने लगा है। घर में जो काम देखने जाती है, उसने मुझे भी 2-4 बार कहा है कि मैडम को बात करते करते अचानक दौरा पड़ जाता है, आवाज़ गुम हो जाती है, मुंह से लार निकलने लगता है और हाथ पसार कर थरथराने लगती है। परंतु डर के मारे किसी को सोनी के पास जाने का हिम्मत नहीं होता। अंततः राम नारायण शायद मम्मी को फ़ोन भी किया था कि एक बार आकर गोप्य नाम से ही सही सोनी को डॉक्टर को दिखा दे, परंतु मम्मी का अहंकार की बात है। उन्होंने अपनी बेटी का घर तो उल्टा सिखा पढ़ाकर बर्बाद ही कर दिया। अब बेटी की जान जा रही है तो मरने के लिए छोड़ दी है। उनको लगता है कि कौन पैसा खर्च करे, कौन झमेला मोल ले, आने जाने और इलाज के पैसे की व्यवस्था मैं ही कर दूंगा। पर कम से कम सोनी को एक बार डॉक्टर के पास ले जाने के लिए ज़रूर बोलिए। सोनी मुझे ध्वस्त करने और बर्बाद करने के लिए मेरे जितने दुश्मन थे, जो विपक्षी पार्टी के नेता है, उन सभी से दिन भर बार बार मिलकर बैठक करके घराइसी सभी जानकारी देकर झूठा मुकदमा करने और मुझे जेल भेजने के लिए षड्यंत्र करती रही। उन सभी दुश्मनों से अकेले मिलने जाती है, गोप्य जगह पर छुप कर बैठा करती है। वही दुश्मन लोग मुझे फंसाने के लिए कभी सोनी की हत्या कर सकता है, इसका भय मुझे है। सोनी दिन भर मेरे दुश्मनों के साथ घूमती रहती है। घर से और अड़ोस पड़ोस में छुप छुप कर निकलती है। चेहरा पर भी मास्क लगाकर घर से निकलती है। सोनी कभी कोई होटल तो कभी किसी की अपार्टमेंट में छुप छुप कर लोगों से मिलने जाती है। ऐसे में वही अनजाने लोग सोनी की हत्या होटल या अपार्टमेंट में ही करके फेंक दे तो किसको भी पता नहीं चलेगा। डर इस बात का है, काठमांडू के होटलों में ऐसी घटनाएं होती रहती है। महिलाओं को बलात्कार करके हत्या करके होटल में छोड़ने की कही गई घटनाएं पिछले भी महीना भी हुआ था। सोनी कभी किसी दूसरे पुरुष की मोटरसाइकिल पर घूमती रहती है तो कभी सार्वजनिक जगहों या होटल में दूसरे पुरुष के साथ बैठकर बात करती रहती है, क्योंकि सोनी का चेहरा अब बहुत लोगों जानते हैं। कहीं मेरा ही कोई सपोर्टर सोनी को दूसरे के साथ देखकर मारपीट ना कर दे, इसका डर है। सोनी अड़ोस पड़ोस के घरों में जाती है, घंटों घंटों रहती है। रामनारायण पुरुष होकर भी किसी पड़ोसी के घर में नहीं जाते। वहीं सोनी पड़ोसियों के घर जाकर दिन भर पड़ी रहती है। किसी दिन पड़ोसियों की बीवी ही सोनी को बाल नोच नोच कर मारेगी तो फिर जहाँ रहती है उसी टोल में भी रहना कठिन हो जाएगा। कृपया ध्यान दें। सोनी रात रात को घूमने जाती है। इतने जाड़ में भी रात में 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक बाहर ही घूमती रहती है। पता नहीं कहाँ जाती है। रात को कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए या विपक्षी लोग करा दे, इसका डर है। आज भले आप सभी को लगता है कि सोनी को साथ देने वाले तो हजारों लोग हो गए हैं। बड़े से बड़े नेता पत्रकार साथ दे रहे हैं। हम सभी मिलकर CK राउत को बर्बाद कर देंगे, परंतु जिस दिन हम बर्बाद हो जाएंगे या राजनीति ही छोड़ देंगे या मुद्दा का फैसला हो जाएगा, उस दिन के बाद सोनी को कौन पूछेगा, कौन साथ देगा और कौन क्यों। जब तक लोगों को मुझे बर्बाद करना है तभी तक सोनी को जरिए बनाएगी। सोनी का साथ देगा, उसके बाद सोनी का क्या होगा? 5 वर्ष 10 वर्ष के बाद सोनी कहाँ, कैसे, किसके साथ, किस हाल में रहेगी? क्योंकि तब तक बहुत क्षति कर चुकी होगी। यह भी विचार कर ले। सोनी बच्चा रख रही है तो बच्चों को ख्याल भी करना जरूरी है। बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो कई दिन सोनी घर पर नहीं रहती है। सोनी घूमकर देर रात तक ही लौटती है। ऐसे में बच्चे भूखे रहते ही घर में डरे डरे रहते हैं। कई बार बच्चे स्कूल से आते हैं तो उसे खिलाने के बदले सड़क पर ही बैठकर 2-2 घंटे बच्चों को भी खड़ा करके पड़ोसियों से बात करने में खो जाती है। इन बातों को ख्याल करना जरूरी है। एक दिन ऐसे ही 2 घंटे गप में लग गए तो बच्चों खो गया कहकर चिल्ला भी रही थी। सोनी को बच्चे से कोई लगाव नहीं है। सुबह 6 बजे से फ़ोन करने लगती है तो रात के 12-1 बजे तक फ़ोन पर ही व्यस्त रहती है। 2-3 फ़ोन रखी हुई है और नंबर बदल बदल कर लोगों को फ़ोन करती रहती है। बच्चे नीचे में अकेले रहते हैं तो उन्हें दिन भर में एक बार टोकना तक नहीं जाती।
बीमार होने पर बच्चों को नहीं देखती, उल्टा डांटती रहती है और बाहर आकर इंटरव्यू में कहती है कि मुझे बच्चे चाहिए। बच्चा रखी हुई है तो बच्चों को ख्याल भी करना होगा। मेरा ये मैसेज सेव कर रख ले। अनहोनी होने पर फिर ये मत कहिएगा कि मैंने आप सभी को बताया नहीं था। मेरा फर्ज है बताना, मैंने बताया, बाद बाँकी आपकी मर्जी। यस लगतै उहाँले समाचारको विभिन्न लिङ्कहरू पठाएको देखिएको छ। समाचारको लिङ्कको शीर्षक यस प्रकारको रहेको छ। सिना मङ्गलको जन्मभूमि होटलमा झुन्डिएको अवस्थामा श्रीमान श्रीमती मृत फेला, घटना रहस्यमय। होटल होलिडेमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिए हितेन्द्र र प्रियङ्का। झुन्डिएको अवस्थामा अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीको शव फेला। नयाँ वर्षको अघिल्लो दिन एक युवकसँगै गौशालाको बागमती होटलमा बस्न गएकी युवती मृत्यु भेटिन्। यो समाचारको तथ्य, आधार र तर्क देखाउनु पर्ने कारण के होला सीके राउतले नै जानुन्। तर यस्ता समाचारले उनका मानसिक तनाव कति बढ्या होला त्यो सबैले जानेकै होला। बागमती होटल युवतीमा मृत्यु प्रकरणसँगै होटलमा गएका युवक मृतकको मोबाइल समेत लिएर फरार। यो पनि समाचारको लिङ्क पठाएर उनका घर परिवारलाई तर्साएको देखिन्छ। त्यस्तै काठमाडौँको पिग्ला स्थानस्थित बागमती होटलमा मृत फेला परेकी युवतीको कोठामा रेडबुलको बट्टा भेटिएको छ। अनै कुनै खानेकुरा नभेटिएकोले घटनाको प्रकृति हेर्दा ती युवतीले रेडबुल पिएको जस्तो देखिएको प्रहरीले जनाइएको छ। शरीरमा कतै पनि घाउ चोट नलागेको अवस्थामा युवतीको शव बुधबार भेटिएको थियो। घटनास्थल मुचुल्का गर्ने क्रममा युवतीको मुखबाट फिज निस्किएको जस्तो पदार्थ देखिएको प्रहरीको भनाइ छ। मृत फेला परेकी युवतीको शरीरमा कतै घाउ चोट पनि नहुनु, बेडमै मृत भेटिनु र मुखबाट फिज जस्तो पदार्थ देखिएकोले रेडबुलमा मिसाएर कुनै नशालु पदार्थ सेवन गरेर गराएर हत्या भएको हो कि भन्ने आशंका गरिएको जनाइएको छ। यद्यपि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउन नै बाँकी छ, त्यही कारण मृत्युको कारण यकिन हुन बाँकी नै रहेको छ। यस्ता समाचार पठाएर उनका परिवारलाई सीके राउतले हिन्दी भाषामा मात्रै धम्काएको छैनन्, समाचार देखाएर यसरी घटना हुन सक्ने भनी आशयका साथ पनि पठाइएको हुन सक्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।